नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। कोरोना की महामारी से पूरा देश सिहरा हुआ है और इस समय वैज्ञानिक बात कर रहे हैं कि इस कोरोना की अभी तीसरी लहर भी आएगी और ये साथ के साथ वो बता रहे हैं कि इसमें बच्चे ज़्यादा प्रभावित होंगे। आपको बताएं, हमारे देश में ही महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा कोरोना के मरीज हैं, जिसमें बच्चों पर काफ़ी असर हो रहा है, जिसके कारण बच्चे संक्रमित हो रहे हैं, जो एक बड़ी संख्या है। अब ये चिंता का विषय है कि बच्चे अगर पूरे भारत में इस कोरोना के संक्रमण में संक्रमित हुए तब क्या किया जाए, क्योंकि आप देखिए कि जब बच्चा अगर बीमार होगा तो इस कोरोना से बचने के लिए जो भी सिम्टम पर डॉक्टर लोग काम कर रहे हैं और इसमें जो दवाइयां दी जा रही हैं उनकी हैवी डोज देने के बाद ही कोरोना से बचा जा रहा है, जिसमें आपने नाम सुना होगा रेमडेसिविर जैसा इंजेक्शन या स्टेरॉइड कोई भी दिया जाता है। बच्चों को स्टेरॉइड नहीं दिया जा सकता, बच्चों को हैवी डोज एंटीवायरस कोई टैबलेट नहीं दे सकते, कोई उनको ऐसी दवाई नहीं दी जा सकती जो कि एंटीबायोटिक हो और हैवी डोज हो। तब ऐसे में बच्चों का बचाव कैसे होगा, ये एक चिंता का विषय है। तो आपको बताऊं, बहुत सारे बाल रोग विशेषज्ञों की राय पर, एक्सपर्ट की राय पर मैंने ये वीडियो बनाने का निश्चय किया, क्योंकि मैं प्राकृतिक चिकित्सा का जानकार हूं और इसलिए पहले एक वीडियो बनाई थी कि कोरोना से बचने के लिए अपनी इम्यूनिटी पावर कैसे बूस्ट करें, तो वो सब लोगों के लिए था। उसी से अगला चरण ये बच्चों के लिए है। तो हमें ये जानना है कि हम अपने बच्चों को कोरोना संक्रमित होने से कैसे बचाएं, क्योंकि यदि कोरोना संक्रमित बच्चा हो गया तब कोरोना के बीमारी को दूर करने के लिए जो एक्सपर्ट हैं, जो डॉक्टर हैं, जो बाल रोग विशेषज्ञ हैं, उन्हीं की देखरेख में उन बच्चों का इलाज कराना होगा और यही गाइडलाइन WHO और हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय की है। लेकिन भगवान ना करे हमारे घर में जो बच्चे हैं वो इस रोग से ग्रसित हों, तो बचाव जरूरी है। और वो आपको बताऊं, बचाव के लिए 5 मंत्र हैं खास तौर पर, जिसमें एक है मास्क। बच्चों को भी ये आदत डालिए कि यदि वो घर से बाहर जाते हैं, बहुत जगह अभी लॉकडाउन नहीं लगा है और लॉकडाउन के बावजूद भी बच्चे मानते नहीं हैं, बाहर खेलने के लिए जाते हैं, तो पहली कोशिश करिए कि वो जब भी बाहर जाएं तो मास्क लगा के जाएं। नंबर 2, उन बच्चों को समझाइए कि कोई भी ऐसा गेम ना खेलें जिसमें बहुत ज़्यादा भागदौड़ करनी वाली हो, क्योंकि मास्क लगा रहेगा और वो दौड़ भाग ज़्यादा करेंगे तो सांस फूलेगी, उससे उनको दिक्कत हो सकती है। तो इस तरह से मिट्टी या दूसरे बच्चों के टच में आने वाले गेम ना खेले जाएं। मान लीजिए एक बॉल है, बॉल को एक दूसरे लोग फेंक रहे हैं, ऐसे कई बच्चों में देखा गया कि वो क्रिकेट खेल रहे थे और क्रिकेट खेलने में एक बॉल का इस्तेमाल होता है, बाकी सबके हाथों में जाती है, उसी से संक्रमण बच्चों में फैला। तो अपने बच्चों को ऐसे कुछ गेम दीजिए जिससे वो इंडिविजुअल उस गेम में लगा रहे, कोशिश रहे कि घर से बाहर ना जाए, और घर से बाहर जाए तो मास्क लगा के जाए। और उसको ये भी समझाना है कि किसी बच्चे से टच नहीं होना है। हालांकि ये कठिन काम है, लेकिन बच्चे को डराना नहीं है। उसको ये नहीं कहना कि पड़ोस के बच्चों को छुओगे तो आपको बीमारी हो जाएगी, आपकी मौत हो जाएगी। इस तरह की नेगेटिव बातें करके उसको डराने से उसकी इम्यूनिटी पावर पर फर्क पड़ेगा और उसको डरावने सपने आ सकते हैं। डराना नहीं है, प्यार से समझाना है। यानी आप गेम ही कुछ इस तरह के सजेस्ट करिए, उसके लिए कोशिश करिए कि बाहरी बच्चों के टच में नहीं आए। और इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग, बच्चों को पालन कराना, बच्चों को बच्चों से दूर रखना, जहां एक महत्वपूर्ण काम है, वहीं बच्चों को बड़ों से दूर रखना, यह भी एक महत्वपूर्ण काम है। आमतौर पर हम प्यार से किसी बच्चे को उठा लेते हैं, उसका मुंह चूमते हैं। इस बात का ध्यान रखना है कि कोई भी बड़ा व्यक्ति, चाहे हमारे ही परिवार का क्यों ना हो और बाहर का हो, कोई भी हो, यदि हमारे बच्चे को गोद में उठा रहा है, उसको टच कर रहा है, कोई चीज दे रहा है, उस व्यक्ति के हाथ धुले हुए होने चाहिए। नंबर 2, उस व्यक्ति के मुंह पर मास्क लगा होना चाहिए। यदि किसी के मुंह पर 2 मास्क, डबल मास्क नहीं लगे, ऐसे व्यक्ति को, बच्चों को नहीं उठाना, क्योंकि हो ना हो अगर वो व्यक्ति संक्रमित हुआ तो सांसों के जरिए वो बच्चों को संक्रमित कर सकता है। और इसलिए बच्चों को चूमना, बच्चों को गोद में उठाना कम से कम वो करें, ये तय कर लें कि कोई व्यक्ति संक्रमित तो नहीं है, तभी वो बच्चे को गोद में उठाए। तो इसीलिए हाथ की सफाई रखनी है, अपने हाथों को साफ रखना है।
हम बच्चों को जब भी छुएं उसके पहले साबुन से अच्छी तरह धोएं या सैनिटाइज करें हाथों को अच्छे से, और तब ही बच्चे को छुएं, उसको पकड़ें या उसे खाने की चीज दें। इसी तरह बच्चे की इम्यूनिटी पावर हमको बढ़ानी है, और इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए जो पिछली वीडियो हमने बनाई थी उसको भी देख सकते हैं, वरना सोशल मीडिया पर बहुत सारी वीडियो इस तरह की हैं कि हम इम्यूनिटी पावर कैसे बढ़ाएं। तो उसके लिए कुछ टिप्स भी हैं, जिस तरह से आप बच्चों को ऐसी कुछ चीजें दीजिए जिसमें कि वो पाचक चीजें हों, खाने में आसानी से डाइजेस्ट हो जाती हों, मैदा की बनी हुई चीजें ना हों, इसी तरह ज्यादा मिर्च मसाले की बनी हुई चीजें ना हों, ठंडी तासीर की चीजें बच्चों को नहीं देना, फ्रिज में रखी हुई दूध है, आइसक्रीम है, ठंडी दही है, या कोई भी ऐसी चीज जो ठंडी है वो बच्चों को नहीं देना। और जिन जो है बच्चों की माताएं ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं, बच्चों को दूध पिलाती हैं, उनको यह ध्यान रखना है कि वो खुद की इम्यूनिटी पावर अच्छी रखें, खुद हल्दी दूध का सेवन करें, खुद से वो जिंक और विटामिन सी की गोलियां, या तो विटामिन सी नेचुरल तरीके से हम आहार के जरिए कैसे ले सकते हैं इसका ध्यान करें, जो हमने पिछली वीडियो में बनाया था। तो आप उसको देखें, और जो माताएं दूध पिला रही हैं अपने बच्चों को, वो अपनी इम्यूनिटी पावर अच्छी रखें, अपना खाना अच्छा रखें, और बच्चों को जरूरी है कि एसी के टेम्परेचर में 25 से ऊपर उसका टेम्परेचर रखिए, यानी कमरे का टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर से 1-2 डिग्री ही बस कम हो, ताकि बच्चों में बलगम, जुखाम, ये खांसी ना हो। आपका बच्चे की इम्यूनिटी पावर बूस्ट करने के लिए, क्योंकि जो बच्चों को अक्सर खांसी और जुखाम होता है, उसी के बाद बुखार बनता है, उसी से इम्यूनिटी पावर कम हो जाती है। तो इसलिए कोशिश करें कि अगले 6 महीने की तैयारी रखें कि बच्चे को खांसी, जुखाम और बुखार ना हो पाए। तो खांसी और जुखाम से बुखार बनता है, और खांसी ठंडी वस्तुओं के सेवन से, ठंडी हवा से, कूलर के बिल्कुल सामने एकदम ना लेटें, ना बच्चे को लिटाएं, ये ध्यान रखना है। और इसी तरह से हम बच्चे को यदि बचा पाएंगे तो बच्चे में ये रोग नहीं आएगा। लेकिन फिर भी यदि बच्चा संक्रमित होता है तो उसके लक्षण क्या हैं, तो वैसे आपको बता दें कि ऐसा डॉक्टरों का मानना है कि 1 साल से लेकर 5 साल के बच्चे, जो बीच का समय है, वो ज़्यादा संक्रमित हो रहे हैं। ऐसा महाराष्ट्र में भी देखने में आया है। लेकिन फिर भी आप उनसे बड़े बच्चों का भी ध्यान रखें। तो लक्षण हैं छोटे बच्चों के जो एक्सपर्ट ने बताए हैं, ज़्यादा दिन तक बुखार, यानी बुखार आ रहा है और वो उतर नहीं रहा है। आप कोई भी बुखार की दवाई दे सकते हैं, चाहे वो एलोपैथी हो, चाहे वो होम्योपैथिक हो, लेकिन चाहे वो आयुर्वेदिक हो, आप देते हैं, लेकिन वो उस देने के बाद उतरता है, फिर चढ़ जाता है। ज़्यादा दिन तक बुखार है तो एक निशानी है। दूसरा, शरीर और पैर में लाल चकते होना, इसी तरह होठ लाल होना या होठ फट जाना, चेहरा नीला पड़ जाना, उल्टी और दस्त होना, और हाथ या पैर में यदि सूजन है, कि छोटे बच्चों में ये लक्षण है। और इसी में खांसी आना, बलगम वाली खांसी आना, और बच्चे का चिड़चिड़ा होना, बच्चे में ज़्यादा देर तक सोना, जो नेचुरल वो सो रहा था उससे ज़्यादा वो सोने लगे, और इसी तरह पसलियों का चलना। नवजात बच्चों में ये देखा जाएगा, ये नवजात बच्चों के लक्षण कुछ अलग हैं, जैसे कि खाना पीना कम कर दे, जो दूध पीता था वो उसे कम कर दिया है, उसने उतना नहीं ले रहा है नवजात बच्चा, तो समझिए कुछ गड़बड़ है। इसी तरह बच्चा यदि सुस्त रहने लगे, नवजात बच्चा, तो कुछ आप सोचिए कि कुछ गड़बड़ हो सकती है। इसी तरह नवजात बच्चों में चिड़चिड़ापन और पहले से ज़्यादा सोना, बच्चे की पसलियां चलना, ये जो पसली है सांस तेजी तेजी से लेना, ये भी लक्षण है कि कहीं संक्रमण ना हो गया हो। तो यदि जो है अगर ऐसा हो गया है, तब हम उससे बचने के लिए क्या करें? पहले इम्यूनिटी पावर बूस्ट करें। जो दूध पीते बच्चे नहीं हैं, थोड़े बड़े हैं, उनसे हम फेफड़े की एक्सरसाइज के लिए कोई बाजा जैसा बाजार में मिलता है खिलौना, उसको बजाने के लिए कह सकते हैं। इसी तरह विसिल होती है, सीटी, लंबी सीटी बजाने को कहें, गुब्बारा फुलाने को कहें। खेल खेल में उस बच्चे को कहें, देखो भाई कौन कितना देर सांस रोक सकता है, मैंने अपना सांस खींचा और मैं इसको रोकता हूं, चलो गिनती गिनते हैं। इस तरह से 1 2 3 4 5 6 गिनती गिनिए, बच्चे का सांस भी छूटता रहे और वो गिनती गिनता रहे, कौन कितनी गिनती ज्यादा गिन सकता है। ये खेल खेल में बच्चा, उसको इनाम रख दीजिए, कुछ चॉकलेट खिलाइए, क्योंकि चॉकलेट, डार्क चॉकलेट से भी इम्यूनिटी पावर में अच्छा रहता है, ताकत मिलती है शरीर को।
तो बच्चों को खेल खेल में एक्सरसाइज कराने का काम करिए, बच्चों को गुनगुना पानी पीने को दीजिए। फ्रिज का पानी बिल्कुल अवॉइड करना है, फ्रिज में रखा हुआ कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल घर से हटा दो। खुद कोल्ड ड्रिंक ना पिएंगे तो बच्चों को भी नहीं कहेंगे आइसक्रीम कोल्ड ड्रिंक बोलो बेटा मिल नहीं रहा है, बाजार से नहीं लाना है, तो उनको इन दिनों में नहीं देना है। इसी तरह विटामिन सी में जिनमें फल में है वो विटामिन सी की टैबलेट देने के बजाय फल खिलाइए। कीवी है, कीवी की आदत डालिए, मौसमी बाजार में मिल रही है, मौसमी को आदत डालिए। इसी तरह किशमिश में विटामिन सी और मुनक्के में जिंक मिलता है, ये नेचुरल है। और बादाम की गिरी रात को भिगोकर सुबह उसको छीलकर छिलका दे सकते हैं। मूंगफली खाने को दे सकते हैं जिसमें जिंक की मात्रा है, मूंगफली की गिरियां देना है कम मात्रा में, बहुत ज़्यादा नहीं। और इस तरह से हल्दी दूध हम बच्चों को जरूर दें। और याद रखें कि बहुत सारे लोग अपनी मर्जी से मनमर्जी की हल्दी डाल देते हैं। कई बार बहुत लोगों ने दिन में 3 बार आधा आधा चम्मच हल्दी ली, वो बीमार हो गए, कोरोना से नहीं किसी और बीमारी से जो लीवर में बैठी थी। तो बच्चों को हल्दी देना है तो केवल 1 चुटकी, ऐसा चुटकी भरी पिसी हुई हल्दी की और उनके दूध में डाल दीजिए, थोड़ी देर के लिए बॉयल करिए, ठंडा होने दीजिए, दूध गुनगुना हो जाए तब दें। चीनी की जगह बच्चों को दूध में शहद मिलाइए। शहद हमारी इम्यूनिटी पावर को बूस्ट करता है, बलगम को घटाने का मारने का काम करता है, इसलिए शहद की आदत बच्चों को डालिए। अगर बच्चे ब्रेड खाना पसंद करते हैं, कोशिश करिए बच्चा ब्रेड ना खाए, बच्चे को ब्रेड ना देनी पड़े। लेकिन अगर देनी ही पड़ रही है तो ब्राउन ब्रेड और उसमें जैम के बजाय शहद लगाकर देंगे तो बच्चों का इम्यूनिटी पावर अच्छा रहेगा। इसी तरह यदि बच्चे को कुछ अगर सिम्टम दिखते हैं कि बुखार हो रहा है, खांसी हो रही है और जुकाम भी हो रहा है, तो तुरंत आइसोलेट होना है। और आइसोलेट बच्चे को आप कर नहीं सकते, ये कठिन काम है कि किसी बच्चे को आप अलग कमरे में छोड़ दें। तो वहां ध्यान ये रखना है कि आप जो भी लोग उस बच्चे के साथ हैं, माता या पिता, अपना डबल मास्क लगाइए, बच्चे के साथ रहिए, उसको टच करने के पहले आप अपने हाथ साफ करिए। उस बच्चे को हवादार कमरे में रखना है, बहुत तेज पंखा या एसी नहीं चलाना है, खिड़कियां खुली रखें ताकि उसको ताजी हवा मिले। और इसलिए बच्चे को ये आइसोलेशन में भी करना है और उसको महसूस भी नहीं होने देना है। कुछ खेलने के खिलौने चाहे उसके साथ ही मिलकर क्यों ना खेलने पड़े, ऐसा खेलिए। लेकिन बच्चा यदि संक्रमित है तो ऐसे बच्चे के साथ यदि आप कमरे में हैं, उसके साथ बैठते हैं, तो ये याद रखिए कि उसका चम्मच कटोरी जो भी है खाने को दे रहे हैं उसको फिर अलग से आप ठीक से मांजिए। और आप अपने हाथ बचाने के लिए अगर मुंह में डालते हैं तो वो लार से संक्रमण फैलने के चांस है, सांस से फैलने के चांस हैं। उसके बाद अपने हाथ अच्छी तरह धोएं या हाथों में ग्लव्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो सर्जिकल ग्लव्स आते हैं। तो ये आपको बच्चे को अलग रखते हुए डॉक्टर को दिखाना है, नीम हकीम के चक्कर में ना पड़ें। होम रेमेडीज हम लोग बहुत प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए मैं उसको कईयों को बोल चुका हूं। किसी ने एक ऑडियो वायरल किया कि नाक में प्याज का रस डालने से कोरोना ठीक हो जाता है, मेरा ठीक हो गया, तुम्हारा भी हो जाएगा। उससे कई लोगों की मौत हुई है। ऐसा कोई भी प्रयोग ना करें। जिसने कभी वो खांसी जुकाम में ठीक किया होगा वो कोरोना का इलाज उसको बताकर दावा करते हैं। एक्सपर्ट की राय ही लें, नीम हकीम के चक्कर में ना पड़ें। एक्सपर्ट की राय से ही आयुर्वेदिक दवाई या एक्सपर्ट डॉक्टर ही होम्योपैथिक की दवाई दे तो अन्य पैथियों का भी सहारा आप एलोपैथी के साथ ले सकते हैं। एलोपैथी में क्योंकि हैवी डोज दी जाती हैं, उस हैवी डोज से बचने के लिए या हैवी डोज के साथ साथ बचने के जब डॉक्टर दे रहा है तो अन्य पैथियों का भी इस्तेमाल करेंगे तो बच्चे को आप जल्दी ठीक कर सकते हैं। और यदि बच्चा आपका स्वस्थ है और अच्छा रहे, संक्रमित ना ही हो, उससे पहले आप उसका ध्यान रखिए। बच्चे को खाने में अच्छी चीजें दीजिए, फल दीजिए और विटामिन सी और जिंक के क्या क्या स्रोत आपके भोजन में हो सकते हैं उस तरह का भोजन आपको देना है। वो मैंने जैसे कहा अनेक वीडियो आपके सोशल मीडिया पर उपलब्ध भी हैं। मैंने भी वो वीडियो पहले बनाई थी इसीलिए कि बड़े लोग किस तरह से नेचुरल स्रोत ये प्राप्त करें। जहां तक कोशिश हो गोलियों से दवाइयों से दूर रहें और बच्चे को होम्योपैथिक की मेडिसिन अधिक से अधिक देने की कोशिश करें। इम्यूनिटी बूस्ट के लिए गोलियों का बजाय नेचुरल खाने पीने की चीजों से इम्यूनिटी पावर उसकी बढ़ाने का काम करिए। अब ऐसे समय में बच्चे को मोहल्ले पड़ोस में बच्चों के साथ खेलने जाएगा तो बचाव के टिप्स
आप बड़ी समझदारी से बच्चे को दें ताकि आपका बच्चा इस महामारी में बचा रह सके। वंदे मातरम।